हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 30 दिसंबर है दोस्तों। आज के डेट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। उसमें जो जीएस और जीके और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 एग्जाम हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो जोजिला दर्रा है वह किसको जोड़ता है। तो जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? तो जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2020 में किसके द्वारा जीता गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी में। 30 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें आरआरबी पूछा गया है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है यह किसके द्वारा जीता गया है। तो जो बिडेन के द्वारा जीता गया है और यह 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि रैयतवाड़ी प्रथा, जो रैयतवाड़ी प्रथा है दोस्तों यह मद्रास में शुरू किया गया था। कहाँ? मद्रास में। और किसके द्वारा पूछा गया है कि रैयतवाड़ी जो प्रथा है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके? थॉमस मुनरो के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है। तो प्लेटो है। कौन? प्लेटो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। उसके बाद पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। और पूछा गया है क्वेश्चन कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सा ब्रिज बना है हाल ही में। तो बोगीबिल ब्रिज। कौन है? तो बोगीबिल ब्रिज बना हुआ है। कहाँ? आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हाल ही में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था दोस्तों। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह 1905 में हुआ था। और उस समय के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें? आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आईबीएम की जो सीईओ है कौन है। तो आईबीएम के जो सीईओ हैं वह है अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्ण किसके सीईओ हैं? तो आईबीएम के। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वह है कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। कौन था? वर्धमान बचपन का नाम। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है। तो वर्धमान है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ खेला जाएगा। तो इंग्लैंड में खेला जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु की संरचना किसने दी थी। तो परमाणु की जो संरचना है दोस्तों वह रदरफोर्ड एवं बोहर्स, इन्हीं दोनों के द्वारा परमाणु की संरचना दी गई थी। किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड और बोहर्स के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योग्राफी से कि बंगाल की कुल कितनी लंबाई है। तो बंगाल की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 4156 किलोमीटर। कितनी है? 4156 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है, कल की डेट में पूछा गया था, 29 दिसंबर को पूछा गया था कि नोटबंदी के समय जो गवर्नर थे कौन थे। तो उर्जित पटेल थे। उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटबंदी कब हुई थी। तो नोटबंदी हुई थी दोस्तों 8 नवंबर 2016 को। तो 30 दिसंबर के जो आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछ दिया गया है नोटबंदी कब हुई थी। पर 29 दिसंबर को पूछा गया था कि नोटबंदी के समय गवर्नर कौन थे।
तो नोटबंदी के समय जो गवर्नर थे वह उर्जित पटेल थे। और नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो तीनों वंश हैं गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश, ठीक एक ही का नाम है। इसके जो संस्थापक हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वह गुलाम वंश का पहला शासक होता है और यह गौरी का गुलाम अधिकारी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एक ज्योग्राफी से, और क्या पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल जो है वह स्थित कहाँ है? तो मंगोलिया में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। और उसके बाद पूछा गया है कामायनी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो कामायनी पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और जो 29 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था रोग से संबंधित। ठीक है, इसमें पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। उसमें वेरी रोग पूछा गया हुआ था। ठीक, इसमें पूछा गया है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? स्कोर्बिक एसिड नाम है। किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कोर्बिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। कौन दोस्तों? तो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 84वां है। कितना? 84 नंबर का। और बात करते हैं पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान रहा है जापान का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिसिन में, ठीक मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 में जो नोबेल पुरस्कार है वह किन किन लोगों को दिया गया है? तो आपको मालूम होगा हार्वे अल्टर, माइकल होप्टन एवं चाइल्ड राइट्स, ये तीनों व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मधुमेह यह रोग है किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन कमी से रोग होता है। यह साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। जो कालबेलिया नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कालबेलिया नृत्य है यह राजस्थान से संबंधित है। कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ठीक, उसके बाद पूछा गया है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो प्रमोद सावंत हैं। कहाँ के? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तो गोवा के मुख्यमंत्री। तो हमने देखा दोस्तों कि 30 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।